बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 1.5 एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं और इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स। 2x2 मैट्रिक्स हमारे पास एक होगी, उसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। एक्सरसाइज का जो पहला सवाल है वो डिटर्मिनेंट फाइंड करने से मुतालिक ही है। तो आइए हम देखते हैं कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। तो लेट ए बी अ 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स। हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है जो स्क्वायर है और इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय, तो ए का जो डिटर्मिनेंट है उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं या इस तरीके से डिनोट करते हैं, और इसको हम पढ़ते ही है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको बाद लोग मॉड पढ़ रहे होते हैं, तो ये मॉड नहीं है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। एंड इज डिफाइंड एज, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे डिनोट होता है, ऐसे होता है। तो यहाँ पर हमने इस ए मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर दी है। ये डिटर्मिनेंट ये वाला आ गया, ये मैट्रिक्स ए की वैल्यू आ गई। अब डिटर्मिनेंट के साथ जो और गलती हम करते हैं कि ये जैसे ब्रैकेट लिखी है ना, तो ये ब्रैकेट हम लगाते हैं मैट्रिक्स के साथ। डिटर्मिनेंट के साथ ये बार आता है, सीधी लाइन आती है। तो ये ख्याल करना है आपने कि मैट्रिक्स में हम ब्रैकेट यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, और डिटर्मिनेंट में हम बार लगाते हैं, सीधी लाइन लगाते हैं। तो ये डिफरेंस है उसकी नोटेशन में, मैट्रिक्स की और डिटर्मिनेंट की। अब इसको कैसे फाइंड करते हैं, ये इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है, फर्स्ट एलिमेंट लास्ट के साथ, फिर माइनस लगाते हैं और ये दो एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है जी। तो क्रॉस बनाकर ये पहले मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं ये 2x2 डिटर्मिनेंट में, फर्स्ट लास्ट के साथ, फिर माइनस लगाते हैं। ये कॉलम का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट, सेकंड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा AD माइनस BC, वही लिख दिया हमने। और ये जो नंबर हमारे पास आता है इसका ताल्लुक सेट ऑफ रियल नंबर में से होता है। इस नंबर का ताल्लुक, ये नंबर बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर में से। ठीक है, तो ये नंबर सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग करता है। तो ये डिटर्मिनेंट की हमने डेफिनेशन लिख ली है। हर मैट्रिक्स के साथ एक नंबर या रियल नंबर जो एसोसिएट होता है, वो रियल नंबर जो है वो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कहलाता है। तो ये हमने कर लिया। अब पहले सवाल का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें ये मैट्रिक्स गिवन है और हमें कहा गया इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। तो हमने मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट लिखा, ये बार लगे हुए हैं, सीधे बार। अब क्या होगा, ये वाला एलिमेंट इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी, और ये एलिमेंट इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और दरमियान में क्रॉस माइनस आएगा। ये -1 0 से मल्टीप्लाई होगा, वो हमने लिखा। फिर माइनस ये 2 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये हमने लिख दिया। और इसका जो आंसर है वो क्या आ गया हमारे पास, -2 इसका आंसर आ गया। तो ये पार्ट 1 हमने कर लिया। अब हम पार्ट 2 देखते हैं। तो इसमें भी हमें वही मैट्रिक्स बी गिवन है और कहा गया इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। तो हमने डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी लिखा। ये देखिए मैट्रिक्स बी थी, यहाँ ब्रैकेट्स थी, यहाँ पर हमने बार लगा दिया क्योंकि अब हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। अब क्या होगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर, दरमियान में माइनस आ जाएगा। तो अब देख लें, ये 1 2 से मल्टीप्लाई हुआ, ये उनके ये -2 है, तो ये 1 -2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर माइनस ये 2 जो है सर 3 से मल्टीप्लाई हो गया। अब ये -2 आ गया, ये जो है -6 आ गया, तो इसका आंसर क्या आ गया, -8। तो सेकंड पार्ट का आंसर भी हमने निकाल लिया, वो है -8। अब थर्ड पार्ट देखते हैं हम। इसमें ये मैट्रिक्स सी गिवन है हमें और हमने उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो देखें डिटर्मिनेंट ऑफ सी लिखा हमने। अब ये वाला इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर माइनस ये ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 3 2 से मल्टीप्लाई हो गया,
ठीक है जी, लिख दिया हमने। फिर माइनस लगाते हैं, ये वाला 3 इस 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया है, 0 आंसर आ गया है। तो ये पार्ट 3 हमने कर लिया। अब पार्ट 4 देखते हैं। तो डी हमें गिवन है एक मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है। ये डिटर्मिनेंट ऑफ डी लिखा और ये फिर फर्स्ट एलिमेंट लास्ट से मल्टीप्लाई हो गया और फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट सेकंड कॉलम के फर्स्ट से मल्टीप्लाई हो गया। 3 4 से मल्टीप्लाई हुआ, वो हमने लिख दिया। फिर माइनस ये 1 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो लिख दिया। और इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया है, 10 आंसर आ गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 जो है कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि डिटर्मिनेंट क्या होता है और उसको कैसे फाइंड करते हैं। तो ये जो एरोज मैंने लगाए हैं सब में, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाए हैं, आप लोगों ने इसको नहीं लगाना। अब हम क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में हमने बताना है कि गिवन मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। तो आइए पहले हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स, a square matrix A is called singular matrix if determinant of A is equal to 0। मतलब अगर हमें कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दी जाए और कहा जाए बताएं ये सिंगुलर है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे और वो डिटर्मिनेंट अगर 0 आएगा तो मैट्रिक्स सिंगुलर होगी। अब हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। A square matrix A is called non-singular matrix if determinant of A is not equal to 0। यानी अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और जब हम डिटर्मिनेंट ले रहे होते हैं तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ये आपने याद रखना है। तो हमने मैट्रिक्स का बताना है कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो दोनों केसेस में हम क्या करेंगे, गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और वो डिटर्मिनेंट अगर 0 के बराबर आ जाता है तो मैट्रिक्स सिंगुलर होगी और अगर 0 नहीं है तो नॉन सिंगुलर होगी। तो क्वेश्चन 2 में यही हमने देखना है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। हमें मैट्रिक्स A गिवन है और कहा गया बताएं कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। तो ये हमने डिटर्मिनेंट लिख दिया और डिटर्मिनेंट लेने का तरीका आपको क्या है, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करें, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, लिख दिया हमने। फिर माइनस लगा देते हैं और सेकंड एलिमेंट को कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट माइनस सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, ये मल्टीप्लाई होकर लिख दिया हमने। तो ये हम देख रहे हैं हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गिवन मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है। तो यही हमने लिख दिया, गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। अब मैट्रिक्स बी हमें गिवन है और कहा गया बताएं ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो यहां भी हमने वही बी का डिटर्मिनेंट लिया। अब ये 4 2 से मल्टीप्लाई हो गया, फिर माइनस लगाने के बाद 3 1 से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये लिखा हुआ है आपके सामने, आंसर इसका आ रहा है 5। तो 5 तो 0 के इक्वल नहीं है तो हमने लिख दिया नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब मैट्रिक्स सी हमें गिवन है और कहा गया बताएं सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। मैट्रिक्स सी का डिटरमिनेंट लिखा, ये 7 इधर 5 से मल्टीप्लाई हो गया, फिर माइनस लगाने के बाद ये 3 माइनस 9 से मल्टीप्लाई हो गया। तो यही हमने लिखा, 7 5 35 होता है और 9 3 27 होता है। ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। तब हमारे पास जो आंसर आ गया वो है 62 और 62 तो 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब डी को देखते हैं हम। तो डी हमने डिटरमिनेंट ले रहे हैं। तो ये 5 इस 4 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर माइनस लगाने के बाद -2 -10 से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये हमने लिखा 20 -20 आ गया, ये 0 के इक्वल है। तो इसका मतलब है गिवन मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो क्वेश्चन 2 में हमने क्या करना था, मैट्रिक्स हमें गिवन थी, हमने बताना था कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है।
इसके लिए हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो मैट्रिक्स सिंगुलर है, और डिटर्मिनेंट 0 ना आए तो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। अब हम क्वेश्चन 3 शुरू करेंगे। क्वेश्चन 3 शुरू करने से पहले हमें कुछ डेफिनेशंस हैं जिनका पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन 3 में हमें कहा गया है मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करें। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इनवर्स क्या होता है। तो इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। जब हम इनवर्स की बात कर रहे हैं मैट्रिक्स में, तो नॉर्मली वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही होता है। लेट ए एंड बी बी टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। दो मैट्रिक्स होंगे हमारे पास ए और बी, दोनों नॉन सिंगुलर होंगी और दोनों का जो ऑर्डर होगा वो सेम होगा। दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की वो होंगी, वो दोनों। देन A and B are said to be multiplicative inverse of each other if AB is equal to BA equal to I। यानी कि हमने दो मैट्रिसेस ली A और B, दोनों नॉन सिंगुलर हैं, दोनों के ऑर्डर सेम है। तो ये दोनों बातें पहले पूरी होनी चाहिए। फिर हम A को B से मल्टीप्लाई करें या B को A से मल्टीप्लाई करें, दोनों का जो आंसर आएगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ऐसा है तो हम कहते हैं ए बी का इनवर्स है या बी ए का इनवर्स है, दोनों का मतलब एक ही है। तो अगर मैट्रिक्स इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय दिस, ए के ऊपर -1 लिख देते हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं ए इनवर्स। तो मैट्रिक्स ए का जो इनवर्स है उसको हम डिनोट करते हैं ए इनवर्स। ए के ऊपर -1 लिखेंगे और इसको पढ़ेंगे क्या, ए इनवर्स। तो ए इस b की जगह a इनवर्स आ जाएगा, तो a इनवर्स, इस b की जगह पर भी a इनवर्स आ गया, a इनवर्स से इक्वल टू i, यानी कि इस जगह से ये रिजल्ट आ गया। किसी भी मैट्रिक्स को जब हम उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। अच्छा, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात कि इनवर्स जिस मैट्रिक्स का भी हम लेते हैं ना, वो हमेशा नॉन सिंगुलर होती है। इनवर्स हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का होता है, तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। तीसरी बात मैंने लिखी है यहाँ पर कि इनवर्स जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स खुद ही होती है। हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी जाहिर बात है वो स्क्वायर होगी, नॉन सिंगुलर भी होगी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स खुद ही होती है। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन आपकी मुकम्मल हो गई। ये उससे रिलेटेड 3 बातें थी जो आपको याद होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो मैंने आपको बता दी हैं। अब एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, हमारे पास मैट्रिक्स होगी कोई, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय, एडजॉइंट का ये जो एडजॉइंट की डेफिनेशन में या वर्ड जो है उसमें ADJ फर्स्ट 3 लेटर्स वो लिखते हैं हम, उसके बाद मैट्रिक्स का नाम लिखते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, किसी भी मैट्रिक्स ए के एडजॉइंट को, एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए यहाँ पर लिखना है। एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय एडजॉइंट ऑफ ए एंड इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज and changing the sign of other entries। क्या मतलब है इसका कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, देखें ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका एडजॉइंट हमने निकालना है। तो ये वाले जो एलिमेंट है जिनको मैं निशान लगा रहा हूँ, ये डायगोनल के एलिमेंट्स हैं। तो डायगोनल के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज, यानी कि डायगोनल की एंट्रीज को, डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दें, यानी कि इन दोनों की जगह बदल दें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन दोनों की जगह बदल दी हमने, ए की जगह डी आ गया, डी की जगह ए आ गया। तो डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज करना, उनको आपस में ट्रांसफर कर देना, तो दोनों की पोजीशन चेंज कर देनी है। तो यही हमने किया, देखें। और उसके बाद क्या है, एंड चेंजिंग द साइन ऑफ अदर एंट्रीज। तो अब अदर एंट्रीज कौन सी हैं, ये अदर एंट्री है, ये अदर एंट्री है, इनके साइन चेंज कर देने हैं। तो आप देख सकते हैं कि साइन चेंज हो गया है, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया।
अगर नेगेटिव होता तो पॉजिटिव हो जाता। तो ये हमारे पास क्या हो गई, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो गई। अब फार्मूला फॉर ए इनवर्स। अब क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ए इनवर्स फाइंड करना है, तो उसके लिए ये वाला फार्मूला यूज होगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये हमारे पास फार्मूला है, इस फार्मूले को हम यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने के लिए। अब हम क्वेश्चन 3 देखते हैं, उसका पार्ट 1 मैट्रिक्स ए हमें गिवन है और हमें कहा गया इसका इनवर्स फाइंड करें। तो हमने मैट्रिक्स ए लिख ली, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। ये डिटर्मिनेंट ले लिया, तो डिटर्मिनेंट में आपको पता है ये डायगोनल का एलिमेंट इधर मल्टीप्लाई होता है, फिर माइनस ये वाले एलिमेंट मल्टीप्लाई होते हैं। तो यही हमने लिख दिया है, -1 0 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर माइनस लगाते हैं 2 3 से मल्टीप्लाई हुआ। तो इसका जो आंसर हमारे पास आया डिटर्मिनेंट का ए इनवर्स है, सॉरी -6 है। तो डिटर्मिनेंट हमें मालूम हो गया। अब अगर ये 0 होता तो फिर ए इनवर्स एग्जिस्ट ना करता। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये तो 0 नहीं है, इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करता है। डिटर्मिनेंट मालूम करने के बाद हम मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेते हैं। तो ये मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट लेना है हमने। तो हमने क्या करना है कि ये जो डायगोनल के एलिमेंट है इनको आपस में बदल देना है। तो ये देखें, दोनों को इंटरचेंज कर दिया हमने, और जो दूसरे एलिमेंट हैं उनके साइन चेंज कर देने हैं। तो उनके देखें साइन चेंज कर दिए, तो ये हमारे पास एडजॉइंट ए आ गया। अब ये हमारे पास ए इनवर्स का फार्मूला है, इसमें एडजॉइंट ऑफ ए की ये वाली वैल्यू पुट कर दी हमने, और इस ए डिटर्मिनेंट की ये वाली वैल्यू पुट कर दी। अब इस -6 से हर एलिमेंट को डिवाइड कर देंगे। तो ये कि सबको डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये जो है आंसर आ गया है। तो हमारा जो क्वेश्चन 3 था उसका पार्ट 1 हमने कर लिया। तो जब भी हमने इनवर्स मालूम करना होगा, सबसे पहले गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। डिटर्मिनेंट 0 है तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, सवाल वहीं खत्म हो जाएगा। और अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो फिर हम उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मालूम करेंगे, फिर इनवर्स का फार्मूला लिखेंगे, उसमें एडजॉइंट जो हमने मालूम किया था उसकी वैल्यू डाल देंगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू डाल देंगे, और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये वो प्रोसीजर है जिसके तहत हमने ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ये पार्ट 1 हमने कर लिया। क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 देखते हैं हम। ये हमें मैट्रिक्स बी गिवन है और हमने इसका इनवर्स फाइंड करना है। सबसे पहले मैट्रिक्स बी लिखी हमने, उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट में ये डायगोनल के एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, और माइनस लगाने के बाद ये एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यही हमने लिखा, 1 -5 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर माइनस लगा दिया, -3 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 1। अब एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट में क्या करते हैं हम, जिस मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट निकाल रहे हैं ये है, ये डायगोनल के एलिमेंट्स इनको चेंज कर देंगे। देखें, चेंज करके लिख दिया हमने, और ये बाकी जो एलिमेंट्स इनके साइन चेंज कर देंगे। ये +2 है, -2 हो जाएगा, ये -3 है तो +3 हो जाएगा। अब फॉर्मूला लिखा हमने, बी इनवर्स वो बराबर है एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। ठीक है जी, बी इनवर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू डाल दी, बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू डाल दी। अब यहाँ 1 है, 1 से किसी भी चीज को डिवाइड करें कोई फर्क नहीं पड़ता, वही चीज आ जाती है, इसलिए 1 से डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए ऊपर वाली मैट्रिक्स सेम आ गई। तो यही हमारा आंसर हो गया। बी इनवर्स हमने फाइंड कर लिया है। अब हमने क्वेश्चन 3 में सी मैट्रिक्स गिवन है और इसका इनवर्स फाइंड करने का हमें कहा गया है। सी का डिटर्मिनेंट ले रहे हैं हम सबसे पहले, और डिटर्मिनेंट लेने के बाद हमने देखा कि इसका जो आंसर आ रहा है वो 0 है। और मैंने आपको बताया था कि अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो तो इसका मतलब है इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता।
तो हमने लिख दिया C इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन 3 का पार्ट 4 देखते हैं। मैट्रिक्स डी हमें गिवन है, इसका इनवर्स मालूम करना है। मैट्रिक्स डी हमने लिख ली। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। डिटर्मिनेंट में ये डायगोनल के एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर माइनस लगाते हैं तो ये दोनों एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये लिखा हमने, देखें 1/2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस लगा दिया, ये 1 इस 3/4 से मल्टीप्लाई हो गया। अब आपने ये 2 से 2 कैंसिल होकर 1 आ गया, और ये 1 3/4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3/4 आ गया। अब आप ले रहे हैं इसका एलसीएम, तो ये 1 के नीचे ऐसे 1 लगा लें, जिसका एलसीएम बनता है 4, तो ये वाला 4 जो है इस वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा, 4 आ जाएगा, फिर माइनस ये वाला 3 आ जाएगा। तो हमारे पास 4 - 3 क्या हो गया 1, तो ये हो गया 4। 1/4 हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। अब एडजॉइंट ऑफ डी निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ डी में क्या होता है, इन दोनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी, वही क्या देखें हमने, और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो वही हमने कर दिया है। तो एडजॉइंट ऑफ डी हमारे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं डी इनवर्स वो बराबर एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ डी। तो एडजॉइंट ऑफ डी की वैल्यू डाल दी हमने, ये जो हमने मालूम की थी, उसके बाद ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू डाल दी जो ये हमने मालूम की थी। अब ये बटा का बटा है, फ्रैक्शन का फ्रैक्शन है, ये डिनोमिनेटर का के नीचे फ्रैक्शन आ रहा है, तो ये क्या होता है, ये 1/4 है, तो ये लड़ने के बाद क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये जब ऊपर आएगा तो इसका उलट हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, वो क्या बनता है 4, ये आ गया। अब ये 4 मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वही हमने किया है, 4 मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब इसको हमने फिर सिंप्लीफाई कर लिया तो हमारे पास आंसर आ गया। अब सिंप्लीफिकेशन किया है, 4 2 से मल्टीप्लाई हुआ 8 आ गया, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया, -3 आ गया। 4 -1 से मल्टीप्लाई हुआ -4 आ गया, इस 2 से इस 4 को कैंसिल किया तो 2 आ गया, 2 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद 2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया पार्ट 4 का। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 3 जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।